बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। व्लॉग का स्टार्ट मैंने सेहरी के टाइम से ले लिया है और चिकन कढ़ाई बनाई थी मेरी जोया सिस्टर ने। हया की तबीयत ठीक नहीं थी तो आज जो है ना अम्मी ने पराठे बना लिए। रात को मैंने आटा गूंद दिया था ना, तो अम्मी की आँख थोड़ी लेट खुली थी तो बहुत ही अम्मी ने जल्दी जल्दी में पराठे बनाए, चाय बनाई और ये हमारा सेहरी टाइम है। 15 मिनट में हमने सेहरी की और अब जो है ना अजान स्टार्ट हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, हॉर्न बज गया है, हम पानी पी लेते हैं। आज हमने बहुत ही जल्दी जल्दी वाली सेहरी की है। 15 मिनट में हमने अपनी सेहरी कर ली थी। शुक्र है कि कर ली, वरना सिर्फ पानी पी के ही रोज़ा रखना पड़ता। अभी जो है ना अल्लाह पाक ने हमें थोड़ा टाइम दिया, मौका दिया, हमने सेहरी भी कर ली, पानी भी पी लिया और अब जो है ना नियत बांध लेंगे हम और अजान का वेट कर लेती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमें लग रहा थोड़ा और पी लेती हूँ। वह बंदा होता ना, हॉर्न बज चुका है, पानी पी लो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम भी पूरा हो गया ना। हाँ, वो भी सब शहर रमज़ान। अभी अज़ानें हो जाएंगी, नियत हमने बांध ली। चलिए जी सामने। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो जी मेरी मॉर्निंग हो गई है और ये कड़कती चमकती धूप है। मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँ। गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और ये मेरे भाई जो है ना बैटरी वाले फ़ैन भी लेकर आ गए हैं, चेक करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ था। तो अभी जो है ना ऐसा है कि नमाज़ टाइम है, मैं टाइम दिखा देती हूँ, ये रहा। तो मैं नमाज़ पढ़ूँगी, सबक पढ़ूँगी, उसके बाद फिर अपना व्लॉग जो है ना वो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो जी हमारी लाइट भी आ गई है, ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं हम। अफ्तार की तैयारी स्टार्ट करने के लिए मैं आ चुकी हूँ किचन में। आज जो है ना मैंने हया सिस्टर को काम से छुट्टी दे दी है क्योंकि मेरी हया सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है, 2-4 दिन रेस्ट करेगी ताकि वो ठीक ठाक हो जाए। और आज मैं अपनी हया सिस्टर की फरमाइश भी बनाऊँगी आलू वाले समोसे और अपनी जोया सिस्टर की फरमाइश भी चना चाट बना रही हूँ। कल मैंने अम्मी की फरमाइश पूरी की थी दही भल्लों के लिए। तो हमारे घर में एक एक दिन जो है ना सभी की फरमाइशें आती रहती है। कहते हैं कि रमज़ान है, हमारी फरमाइश पूरी को सवाब मिलेगा, तो इसलिए मैं सवाब कमाने के लिए किचन में आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने फ्रीज़र में से दही निकाला जो कि फ्रीज़ था। दही में मैंने थोड़ी सी चीनी और चाट मसाला डाल के अच्छे से मैंने बीट कर दिया था। आलू को क्यूब की शक्ल में कट करके बॉईल करने के लिए रख लिया था। साथ में मैंने फ्रोज़न चने भी ऐड कर लिए ताकि ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अब मैं चना चाट बना लेती हूँ। दही में मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है और चने और बॉईल किए हुए आलू प्याज ऐड कर दिए। इस तरफ जो है ना मैंने समोसे के लिए बॉईल किए हुए आलू रखे हुए, धनिया पुदीना रखा हुआ है, हरी मिर्चें और थोड़ा सा प्याज रखा हुआ है। थोड़ी सी प्याज इसमें से लेके जो है ना हरी मिर्चें लेके ना चाट मसाला में ऐड कर लूँगी। ज़्यादा मिर्चें जो है ना रमज़ान में नहीं खाई जाती हमसे। तो बस ये हमारा मज़ेदार सा चना चाट रेडी हो गए। दही फुल्की आज मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मैं समोसे भी बना रही हूँ ना, तो फिर वो इसमें ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। बस चाट मसाला को ऊपर से हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे। लो भी हमारा सिंपल सा चना चाट रेडी हो चुका है। और ये मेरे घर की बनाई हुई पापड़ी है। पापड़ी को तो हम लाजमी ऐड करेंगे इसके ऊपर ताकि और भी मज़े का और अच्छा लगे। ये देखिए, इसके ऊपर डाल देंगे, बस हमारा मज़ेदार सा चना चाट जो रेडी हो गया। पापड़ी हमारे घर वालों को ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा ऐड कर लूँगी, पर मेरे हाथ में नहीं आ रही ना, हाथ छोटे। चलिए जी, मेरा खा लेती काफ़ी है। हाँ, अब इसके ऊपर मैं ना खट्टी मीठी इमली की चटनी भी ऐड कर देती हूँ। तो इस तरफ जो है ना इमली की चटनी भी मैं ऐड कर दूँगी अपने चना चाट पे। इसको आप चाहे पतली कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं पतली करती। दही है ना इसमें, बाद में खुद ही ये पतली हो जाती है, इसमें ऐड हो जाती है। तो बस इसी तरह की जो है ना चना चाट रेडी हो गई है। साइड पे रख लेती हूँ उसे। अब समोसा पट्टी और समोसा बनाने की तैयारी करती हूँ।
अब मैं यहाँ पे आलू वाले समोसा का बैटर बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून के बराबर जो है ना कुकिंग ऑयल डाल दिया है। साबित जीरा जाएगा इसमें, बस थोड़ा सा ही ऐड करूँगी इसे। और इसके अलावा जाएगा इसमें इस तरीके से साबित धनिया, कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह थोड़ा क्रश करके डाल रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। हल्दी जाएगी इसमें, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें, थोड़ा थोड़ा डालूंगी क्योंकि हमारे घर वाले जो है ना ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, रमज़ान में वैसे भी नहीं खाया जाता, तो आप लोग भी मिर्ची थोड़ी कम ही खाया करें। कुटी हुई लाल मिर्च और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर लिया। बॉयल किए हुए आलू, इन सबको मैं मिक्स करूँगी। आलू मैशर से जो है ना आलू को मैं हल्के हल्के मैश कर दूँगी, इसको ज़्यादा मैश नहीं करना। ये थोड़े थोड़े चंक्स अच्छे लगते हैं आलू के ना, ज़्यादा मैश किए हुए आलू अच्छे नहीं लगते। ये देखिए हल्का हल्का करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। और फ्लेम को जो है ना मैंने बिल्कुल लो कर दिया। मसाले जब पक जाए ना इसमें, तो आलू को जो है ना हल्के हल्के हाथों से मैश करना, बस इससे ज़्यादा नहीं मैश करूँगी। जो मोटे मोटे हैं उसको हल्का हल्का कर दूँगी बस। आलू का भुर्ता ना थोड़ा इस तरीके से अच्छा लगता है, ज़्यादा मैश किया नहीं। तो ये रही हमारी आलू की समोसे की पेटियाँ। तो 5 पेटियाँ बनाई हैं मैंने, तेल लगा दिया इनकी, थोड़े लंबे शेप में जो है ना मैंने इनको बेल दिया है। बैटर जो है ना हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे, प्याज, हरी मिर्चें और धनिया पुदीना, ये सारा ही इसमें जाएगा। ठीक हो गया। इसको मैंने वॉश किया था तो इसी तरह गीला हुआ, फिर कोई बात नहीं, इसको हम जल्दी से इसमें ऐड कर देते हैं। ये हो गया। और या इस तरफ जो है ना इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। सरफ कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख लिया। और ये रही समोसे की पेटियाँ, इसको हम एक बराबर कट करेंगे। कट हो चुकी हैं। अब मैं इसमें फिलिंग करूँगी आलू के भुर्ते की। ठीक हो गया। इसको हाथ से ही कर देती हूँ ना, ठीक है, मिक्स। आलू का बैटर जब ठंडा हो जाए ना, उसके बाद ही फिर हमने प्याज, धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची ऐड करनी होती है। और ये है मेरे पास खड़ी हुई, वीडियो बना रही है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको फिर भी मैंने 2 मिनट के लिए खड़ा कर दिया है कि मेरे पास खड़ी हुई। अच्छा 1 मिनट ना, 1 मिनट स्टॉप करो, बुलाओ। ये देखिए इस तरीके से जो है ना हमने उठा लेनी है अपनी पट्टी। इसको फिर हमने इस तरीके से ज्वाइन कर लेनी, यहीं दिखा देती हूँ। ऐसे रख के ना दोनों कॉर्नर को ज्वाइन करना है, पानी लगा के। ये पानी रहा, इसके ऊपर लगाऊंगी और इस तरीके से इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया ज्वाइन। इसको फिर मैं उठाऊंगी इस तरीके से, और अब जो है ना इसमें आलू का भुर्ता ऐड कर दूंगी इस तरीके से। और ये वाला कॉर्नर जो है ना इस पे पानी लगाऊंगी सारे चारों तरफ। फिर इसको उठा के जो है ना यहाँ पे ज्वाइन करूँगी। पता नहीं ठीक से नज़र आ रहा है, दूर से दिखाओ, दूर से, इस तरीके से। ठीक हो गया। ये रहा हमारा आलू वाला समोसा। सही है। इतना बड़ा खैर यहाँ बना के रखी जाऊंगी, बाकी के भी इसी तरीके से बना लेती हूँ। इसके बाद जो है ना फिर मैं फ्राई करूँगी, फिर फ्राई वाला प्रोसेस दिखाऊंगी। बस, हाँ बस। कुकिंग ऑयल हल्का हल्का गर्म हो जाए तो हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरा ख्याल है 2 रोटी फ्राई कर लेते हैं, इसे नो चिपक जाए तो। ये कितना प्यारा कलर आ गया हमारे समोसों का। ये रहे हमारे बाकी के समोसे। ये छोटे छोटे मैंने बना लिए थे, एक गोल में बना लिया, टूट रहा था ना इसीलिए। और ये रहे हमारे समोसे। मेरा ख्याल अच्छे हैं, इतने बुरे भी नहीं हैं माशाल्लाह से। खाकर पता चलेगा, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। शक्ल तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं कोई समोसे वाली तो हूँ नहीं, वो लोग डेली बनाते हैं तो उनकी अच्छी प्रैक्टिस होती है। भाई हम कभी कभी बनाएंगे तो फिर ऐसी ही बनेगी ना। खैर कोई बात नहीं, अच्छी है। अच्छा 3 जो है ना, मैंने आलू वाले रोल भी बना लिए। बस ये फ्राई हो जाए ना तो मेरा काम फिनिश। फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ूँगी। तो ये तीनों रोल भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल देते हैं समोसे के साथ। किचन से जब मैं रूम में आई तो मुझे और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। हमारी सिटी कराची में आज से जो है ना गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो मैंने भी ढेर सारी बर्फ़ उठाई और इसे तोड़ तोड़ के जो है ना अपने शरबत में ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। अभी हमारा यहाँ टाइम हो रहा है अफ्तार टाइम। तो ये है हमारी आज की अफ्तारी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अफ्तारी से 10-15 मिनट पहले हम कोशिश करते हैं कि बैठ जाएं, लेकिन फिर भी 5 मिनट का ही टाइम मिलता है जिसमें हम अपने लिए ढेर सारी दुआएं मांगते हैं और मैं आप सभी को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो मेरे व्लॉग को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना रखें ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।